Today our topic is Cohen-Sutherland line clipping algorithm. बेसिकली कॉहन सदरलैंड एल्गोरिथम क्या बोलती है कि हमारी जो विंडो होती है, सपोज कि ये विंडो है एक, अब इस विंडो में जो हम क्लिप करने वाले हैं, क्लिपिंग बेसिकली किस पर परफॉर्म करेंगे कि सपोज हमारी एक लाइन है, ये लाइन इस विंडो से आउटसाइड जा रही है, तो ये आउटसाइड वाला जो पोर्शन है मुझे क्या करना है, क्लिप करना है। क्योंकि जस्ट लाइक कभी भी हम किसी इमेज को क्लिप करते हैं तो हमें क्या है, वो क्लिपिंग पोर्शन नहीं चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है, जो क्लिप का इनसाइड एरिया या इनसाइड इमेज है। तो वैसे यहाँ पर कॉहन सदरलैंड हम सिर्फ लाइन के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि एक लाइन है जो कि विंडो की है, वो हमें विजिबल होनी चाहिए। सपोज इट्स ए डैश ए एंड बी डैश। तो ये जो बी डैश और एंड ए के बिटवीन वाली लाइन है, ये मुझे क्या करनी है, क्लिप करनी है। एंड जो ए एंड ए डैश वाली लाइन है, ये मुझे विंडो पर रिप्रेजेंट करनी है। अब हम कभी भी जब कंप्यूटर ग्राफिक्स में किसी भी लाइन या कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो हम पिक्सेल्स की हेल्प से करते हैं। पिक्सेल्स मतलब हम फ्रेम बफर में इनपुट करते हैं और रिप्रेजेंट करता है बफर, फ्रेम बफर हमें एज एन आउटपुट उस पिक्सेल्स को स्क्रीन पर। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो कॉहन सदरलैंड का मेथोडोलॉजी है, फर्स्ट ये है कि ये बोलता है कि मैं एक विंडो को 9 रीजन्स में ब्रेक कर रहा हूँ। 9 रीजन्स में विंडो को इसने ब्रेक किया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 रीजन में अब इसने जब विंडो को क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, तो अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मेन विंडो आपकी कौन सी है जिस पर हमारी इमेज क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर सेकेंडली उसने बोला है कि जो 8 रीजन हैं वो आउटसाइड द विंडो होंगे, एंड जो मेरा एक रीज़न है, मेन रीज़न, वो मेरा विंडो रीज़न होगा जिस पर मेरी इमेज क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी। मतलब ये जो मेरा पोर्शन है, ये क्या है, मेरी मेन विंडो जहाँ पर मेरी इमेज क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी। अब विंडो को बेसिकली हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, एक्स मिन, वाई मिन, कोमा एक्स मैक्स एंड वाई मैक्स। ये क्या है, बेसिकली एक विंडो के कोऑर्डिनेट है। जस्ट लाइक इस पॉइंट पर अगर मैं बोलूँ तो ये जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे, बेसिकली एक्स मिन, एंड एक्स मिन के बाद आपका जो इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट होगा वो वाई मिन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, पूरी विंडोज के हमारे कोऑर्डिनेट बनते हैं। इन पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, एक विंडो बनाते हैं। अब इस पर कॉहन सदरलैंड कहता है कि हम एक TBRL रूल अप्लाई करते हैं जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी जो लाइन है वो इनसाइड दी विंडो है और आउटसाइड दी विंडो है। अब TBRL रूल क्या है, बेसिकली एक 4 बिट कोड होता है आपका TBRL का, जिसको जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि वो आउटसाइड दी विंडो है या फिर इनसाइड दी विंडो। अब सपोज ये जो टॉप एरिया है, यहाँ पर इस रूल को अप्लाई करते हैं। मैंने जैसे कि बोला 4 बिट कोड। ये जो मेन विंडो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेन विंडो का ऑलवेज जो 4 बिट कोड होगा वो 000 होगा। अब इसके बाद हम आते हैं टॉप पे। तो टॉप के लिए क्या होगा, जो टॉप वाली बिट है उसको हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, बाकी सबको 0 0 एंड 0। अब ये लेफ्ट है, लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट वाली बिट को 1 और बाकी सब हमारी 0। सेम एज बॉटम, बॉटम पे 0 1 0 0 एंड राइट पे क्या होगा हमारा 0 0 1 0। ठीक है, अब ये टॉप राइट लेफ्ट बॉटम के लिए हो गया। बेसिकली क्वेश्चन रेज होता है कि हमारे जो कॉर्नर के एरियाज है आउटसाइड द विंडो, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो एरिया है आप देख रहे होंगे, ये टॉप एंड लेफ्ट के इनसाइड आता है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 बिट को ट्रू करेंगे, मीन्स 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी को 0 से, 1 0 0 1। सेम एज टॉप एंड राइट, तो टॉप को मैंने 1 किया, 0 1 0। सेम एज बॉटम राइट, 0
1 1 0 एंड द सेम एज लेफ्ट एंड बॉटम, तो 0 1 0 1। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, जैसे कि कोहन सदरलैंड बोलता है कि इनसाइड द विंडो मेरी लाइन क्या है और आउटसाइड द विंडो मेरी लाइन किस टाइप से रिप्रेजेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि अगर मेरी लाइन इनसाइड द विंडो होती है टोटली, ये एक लाइन है ए बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट को कनेक्ट करिए, ये मेरी लाइन। तो मैंने चेक किया कि क्या मेरे दोनों पॉइंट इनसाइड द विंडो है लाइन के, तो जो मेरी विंडो का कोड है 4 बिट दैट इज 0 0 0। दोनों पॉइंट्स के लिए सेम होगा क्योंकि दोनों पॉइंट्स क्या है मेरे इनसाइड द विंडो हैं, तो दोनों के लिए मैंने लिख लिए हैं सेम पॉइंट्स। अब इस पॉइंट्स को मुझे एंड गेट से क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। मैंने एंड यूज़ किया, तो एंड यूज़ करने पर हमेशा हमारा अगर ट्रू होगा और उसका हम एंड करेंगे तो हमारा क्या आता है 1 आता है, अदरवाइज क्या आता है 0। अब इसमें सभी 0 हैं तो ऑल 0 एंड करेंगे तभी हमारा क्या आएगा 0 आएगा। सेकेंडली चेक करते हैं, 0 0 आया मतलब टोटली इनसाइड दी विंडो। सेकेंड केस पर आते हैं कि टोटली आउटसाइड द विंडो। सपोज ये मेरी विंडो है, लाइन है ए से बी और आउटसाइड विंडो है, तो बॉटम के लिए जो लेफ्ट के लिए है मेरा 4 बिट कोड ये है 0 0 0 1 एंड जो मेरा बॉटम लेफ्ट बॉटम के लिए है वो 0 1 0 1 है। एंड करते हैं 0 0 0 1। क्या कोड आ रहा है कि ये कोड आ रहा है आउटसाइड विंडो का, जो कि हमारे लिए इनविजिबल पोर्शन हम कंसीडर करते हैं। तो मतलब ये जो मेरी लाइन है ये टोटली क्या है आउटसाइड दी विंडो। अब सपोज दैट एक ऐसा केस भी तो आ सकता है कि मेरी लाइन क्या है पार्शली इनसाइड है और पार्शली आउटसाइड है। अब मैंने इस लाइन का ही क्या ले लिया है, एग्जाम्पल ले लिया। तो थर्डली मैंने देखा कि जो मेरा ए डैश लाइन है उसका जो 4 बिट कोड है विंडो कोड दैट इज 4 टाइम्स 0 एंड द राइट साइड में जो मेरा कोड है 4 बिट कोड दैट इज 0 0 1 0। इसको हम एंड करेंगे और आफ्टर एंड जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0 0 0 0। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी जो लाइन है वो टोटली क्या है इनसाइड द विंडो, बट एज वी कैन सी हम देख सकते हैं कि ये लाइन क्या है हमारी पार्शली इनसाइड है और पार्शली क्या है आउटसाइड। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक डेरिवेशन अप्लाई करेंगे जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, एक्यूरेट पॉइंट कैलकुलेट कर पाएंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या ले ली, एक विंडो ले ली। विंडो के जैसे कि मैंने पॉइंट्स कंसीडर किए थे, एक्स डब्ल्यू मेन, एक्स मैक्स, वाई मिन एंड वाई मैक्स, that is x direction and this is y direction। अब मैंने एक लाइन ले ली जो कि पार्शियली क्या है इनसाइड द विंडो है और पार्शियली आउटसाइड द विंडो है, दैट इज ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम किए x2 कोमा y2 एंड बी के कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम किए x1 कोमा y1। अब इस पॉइंट के हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, बेसिकली पिक्सल वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि जो ये वाली लाइन है बेसिकली एक्स डायरेक्शन में जो ये वाली लाइन है ये क्या है एक्स मीन। मतलब इस पॉइंट पे जो मेरी x की वैल्यू है x इक्वल्स टू मैं क्या बोलूँगी, दैट इज़ x मीन। बट अगर मैं y के लिए कैलकुलेट करूं तो y मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। y को मुझे क्या करना पड़ेगा, थ्रू द डेरिवेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो हाउ वी कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, ये कौन सा पोर्शन दैट इज राइट। तो सबसे पहले हम याद करेंगे कि हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, बेसिकली y2 माइनस के y1 अपॉन
x2 माइनस के x1। ठीक, अब यहाँ पे जब हम कंसीडर कर रहे थे ए टू बी हमें इतनी लाइन चाहिए, तो मैंने इसको सपोज किया दैट इज ए डैश। ए डैश के जो कोऑर्डिनेट है x, y। अब जो y2 एंड x2 है, ये वाले कोऑर्डिनेट तो हमें चाहिए नहीं, इसके प्लेस पर हमें कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए, x, y। तो x क्या है बेसिकली हमारा, x min है माइनस के x1। y2 क्या है यहाँ पर, y हमारे पास नहीं है, तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे दैट इज y, जो कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इस वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई में पहुंचाएंगे मिड पॉइंट के, दैट इज x min माइनस के x1 एंड दैट इज y माइनस के y1। y1 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, दैट इज m x min माइनस के x1 इक्वल्स टू y। इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, y को कैलकुलेट कर रहे हैं। y हमें मिल गया, x की वैल्यू तो हमें यहाँ पर पता थी दैट इज x min की जो भी मिनिमम x min होगा वो हमारी x की वैल्यू होगी, बट y को कैसे कैलकुलेट करेंगे, थ्रू द इक्वेशन। अब नेक्स्ट टॉप के लिए, जब राइट के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पर जो लेफ्ट के लिए भी हम कर लेंगे। सिर्फ चेंजेस क्या आएंगे कि जो मेरा x min है उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, x max में। मतलब अगर मैं इक्वेशन लिखूं y इक्वल्स टू y1 प्लस m x max माइनस x1, ओके, ये किसके लिए हो जाएगा, लेफ्ट के लिए। अब टॉप के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज ये टॉप के लिए है और ये मेरा एक पॉइंट है a, x1 y1 इसको मैंने लेट कर लिया, और ये b पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2। अब हमें तो ये वाली लाइन क्लिप करनी है, तो मुझे क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर वही x, y। सपोज मैंने इसको b डैश लेट कर लिया। यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि जो x है, x का हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता, लेकिन y को हम मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि जो ये वाली लाइन है, वो क्या है, y max, वो y max है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x को हमें फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन y को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, y max, क्योंकि हमारी विंडो उससे ज़्यादा जाएगी ही नहीं। विंडो इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट y max पर। टॉप के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम मिड पॉइंट के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो y मैक्स पुट, y की जो वैल्यू है वो y मैक्सिमम पुट करेंगे, मतलब x2 y2 के रिप्लेस पर हमें ये x y क्या करने हैं, कंसीडर करने हैं। y की वैल्यू हमारे पास है दैट इज y मैक्स माइनस के y1 अपॉन x2 को किससे रिप्लेस करेंगे, इस वाले x से, जो कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। x माइनस के x1 अपॉन y मैक्स माइनस के y1। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है बेसिकली कहाँ पर जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। सिंपल क्वेश्चन नहीं आ गया, x कैलकुलेट करना है हमें, y नहीं यहाँ पर। ठीक है, x को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, y मैक्स माइनस के y1 एंड m हो गया। यहाँ पर जो x1 है ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का x1। थ्रू द इक्वेशन हम क्या करेंगे, x को कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये मेरी एक लाइन है, ठीक है, ये जो मतलब यहाँ पर x है वो मैंने लेट कर लिया दैट इज़ 5, 2 एंड जो ये वाला पॉइंट है मेरा,
इसको मैंने लेट कर लिया, दैट इज़ यहाँ पर अगर हम y की बात करें 5 कोमा और जो x होगा वो अप्रोक्सीमेशन 9 होगा, हमने कंसीडर कर लिया। ओके, बट x की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी, दैट इज़ 9 और y 5, 9,5। ओके, देन ये जो हमारी लाइन क्लिपिंग हम अप्लाई कर रहे हैं कौन से पोर्शन पर कर रहे हैं, दैट इज़ लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के लिए जो हमने इक्वेशन बनाई थी दैट इज़ y1 इक्वल्स टू y1 प्लस x मैक्स माइनस के x1। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे, x तो हमें पता है जो भी x मैक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पर x मैक्स सपोज हमने कर लिया कि 9 है, तो एक्यूरेट वैल्यू x की हमें पता है दैट इज x इक्वल्स टू 9, लेकिन y कैसे कैलकुलेट करेंगे, थ्रू द इक्वेशन। अब y1 क्या पुट करेंगे हम, बेसिकली y1 क्या है मेरा 2 प्लस के m रह गया, यहाँ पे m कैसे कैलकुलेट करेंगे, y2 माइनस के y1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे दैट इज y की वैल्यू क्या है 5 माइनस के 2 अपॉन x2 इज 9 माइनस के x1 दैट इज 5, 3/4, 3/4, x मैक्स क्या है 9 माइनस के x1 दैट इज 5, 9 माइनस के 5 दैट इज़ 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, अप्रोक्सीमेट 5। मतलब यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेशन 5 होगी, जो कोऑर्डिनेट होंगे 9,5 होंगे। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस सेम टाइप का जो भी अगर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है या सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही था, कॉइन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। थैंक यू सो मच।